जीवा सदा दुःखितां दत्रेयो प्रतिमां परवश चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याधुनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक सृष्टि के अंदर अवतार तो बहुत होते हैं, किंतु एक विशेष अवतार रहता है। जब तक सृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक वो अवतार कार्य करते हैं, जिन्हें जीव उद्धरण व्यसनी अवतार कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में सादर नमन करते हैं। तत्पश्चात मेरे विद्या गुरु परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामा जी वंपोरी मामा जी के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। तत्पश्चात मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री यशराज शास्त्री जी सातारकर कपूरथला, तो गुरु जी के प्रति भी अपनी नमस्कार को मैं सादर करता हूँ। और जिन जिन गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्राप्त होता रहा, उन सबके प्रति नमन और आए हुए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण दंडवत। शारदीय व्याख्यान माला के अंतर्गत विचार तो चलते रहे कि कुछ करना चाहिए, कुछ करें, किंतु पहले बहुत समय था, बाद में समय की व्यस्तता हुई और नवरात्रों से 1-2 दिन पहले ही कथा करने का विचार हुआ। तो अब सबसे पहले जब विचार दृढ़ होता है कि कुछ करना चाहिए, तो विचार दृढ़ होने के पश्चात क्या करना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न मेरे समक्ष उपस्थित था। तो फिर परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय महंत श्री भास्कर मुनि बाबा जी, इनसे मैंने विचार विमर्श किया कि कुछ अध्ययन करने का और फिर करवाने की इच्छा हो रही है, तो क्या पढ़ाएं। तो श्री बाबा जी ने मुझे पहले कहा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो। तो मैंने इनको कहा कि मेरा तो आचार स्थल या आचार वचनामृत पढ़ाने का मन है। तो इन्होंने कहा नहीं, श्री चक्रपाणि महाराज जी का अवतार दिवस समीप आ रहा है, तो आप श्री चक्रपाणि महाराज जी की लीलाओं से ही अवगत करवाएं। तो बाबा जी के शब्दों को मान देते हुए मैं यहाँ पर कुछ परमात्मा के चरित्रों का व्याख्यान करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब परमात्मा के चरित्रों को वर्णन करने का जब विषय निकलता है, तो जो वेद बहुत बड़े बड़े शब्दों को लेकर, बहुत बड़े रहस्यों को लेकर इकट्ठा हुए पड़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बहुत बहुत सूक्त उसमें हमें प्राप्त होते हैं, किंतु जब परमात्मा का गुणानुमोदन करने की बात आती है तो वेद क्या कहते हैं, नेति नेति, कि हम परमात्मा के गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकते, परमात्मा के चरित्रों को हम जान ही नहीं सकते, परमात्मा
सोचते क्या है, परमात्मा करते क्या है, करने के बाद होता क्या है। तो यहाँ पर पंच कृष्णों के अंतर्गत जो तृतीय अवतार है भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी, तो उनके कुछ चरित्रों को हम सब यहाँ पर सुनेंगे। कारण कि जब जन्माष्टमी आती है तो हमें बहुत उत्साह रहता है, हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं, हम मंदिर को सजाते भी हैं, लंगर भी करते हैं, देव पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद जब श्री चक्रधर जयंती आई तो हमारा उत्साह थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? अभी तो अवतार उत्सव मनाया, अगले हफ्ते फिर आ गया। उसके बाद जब श्री गोविंद प्रभु जयंती आती है तो हमारा उत्साह और कम हो जाता है, और जब श्री चक्रपाणि जयंती आती है तो उत्साह खत्म। अभी पिछली 19 तारीख को एक भगत जी मंदिर आए, अक्टूबर की 19 तारीख को श्री चक्रपाणि महाराज जी का अवतार दिवस। तो वो भगत जी मंदिर आकर देखते हैं, मंदिर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कोई भगत नहीं, कोई बाइक नहीं। तो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि गुरुजी, क्या श्री चक्रपाणि महाराज जी से आपको प्यार नहीं है, भक्तों को प्यार नहीं है? मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, हाँ उतना प्रेम नहीं है जितना श्री कृष्ण अवतार से, श्री दत्त अवतार से प्रेम है, उतना प्रेम नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूं। अब मेरे मन में आया कि ये भगत जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बैठे रहे, बातें करते रहे, प्रसाद लेने के लिए बात जब चले, फिर मुझे कहते हैं कि भाई गुरुजी आज प्रसाद नहीं बनाया। मैं सोच में पड़ गया, कौन सा प्रसाद? तो हुआ क्या था कि 19 अक्टूबर की जगह 19 सितंबर को श्री चक्रपाणि जयंती समझकर वो भगत जी मंदिर आए हुए, इसीलिए उनको लगा कि कोई कार्यक्रम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पर जितना प्रेम हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से करते हैं, उतना ही प्रेम हम पांचों अवतारों के साथ करते हैं और परमात्मा के अनंत अवतारों के साथ करते हैं। तो अब परमात्मा की जो कथाएं होती हैं, जो चरित्र होता है, उसे बार बार सुनना चाहिए, लेकिन हम एक बार भी सुनने का प्रयास नहीं करते। और यदि कभी हमने एक बार परमात्मा के चरित्र को सुन लिया, परमात्मा की ब्रह्म विद्या को सुन लिया, तो हम दूसरी बार सुनना ही नहीं चाहते। कारण ढाले बना जाते हैं। जब पेट भर जाता है तो हमें खाने की इच्छा नहीं रहती। तो ऐसा प्रकार कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञान जो रस है उसे बार बार पीते रहना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत सत्संगी था। जब भी कहीं सत्संग होता, कहीं पर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता, तो वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाया करता, क्योंकि बहुत सत्संगी था। एक जगह पर सत्संग का जो कार्यक्रम है वो गतिमान हो रहा है, तो वो जो सत्संगी व्यक्ति था, उसके मन के अंदर एक भाव आया कि लोग जितना सुनने से समझना नहीं चाहते, उतना उदाहरण से जल्दी समझ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 3 मूर्तियां बनाई विशिष्ट जी की। वो 3 मूर्तियां लेकर सत्संग में जहां पहुंचता है और एक टेबल पर तीनों मूर्तियां रखती और जाकर सारी जनता के सामने एक प्रश्न रखा और क्या निवेदन किया कि पहली मूर्ति 5,000 रुपए की है, दूसरी 50,000 की, तीसरी लाख की। तो तीनों की तीनों मूर्तियां 40 किलो की बनी हुई है और पित्तल की बनी हुई है। तो इनमें इतना भाव का फर्क क्यों? प्रश्न रखा। तो प्रश्न रखने के बाद लोग आए,
5000 की मूर्ति को उठाया, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। 50,000 की मूर्ति को उठाया, उसको भी आगे से पीछे से देखा। जो 1 लाख की मूर्ति थी उसे भी आगे पीछे करके देखा, लेकिन जब फर्क है ही नहीं तो मिले कहां से? आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें 2 कार्टून बनाए होते हैं जिसमें लिखा होता है कम से कम 5 अंतर ढूंढिए, और हम पेन पेंसिल लेकर अंतर ढूंढने लग पड़ते हैं। तो इस सत्संगी व्यक्ति ने भी वही काम किया। लोग आते गए, मूर्तियां देखते गए, मूर्तियों को देखकर पहचानते गए, लेकिन फर्क क्या था वो फर्क न जान पाए। क्योंकि जब अध्यात्म को समझना हो तब हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक संत की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संगी व्यक्ति ने, जो वहां पर गुरुजी बैठे थे, उनसे निवेदन किया कि गुरुजी आप इस प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए। तो जो संत थे मूर्तियों के पास आए, तो उन्होंने क्या किया, जो 5000 की मूर्ति थी उस मूर्ति को उठाया और एक सुतली ली। सुतली समझते हो? अमृतसर से ही हो, अमेरिका से तो नहीं हो। तो सुतली मतलब जो डोरी होती है जिसे बटकर बनाया जाता है, सूत का धागा जब उसे बट दिया जाता है तो उसे सुतली कहा जाता है मराठी में, हिंदी में आप उसको डोरी बोल लीजिए। तो संत ने क्या किया, पहली वशिष्ठ जी की मूर्ति उठाई और कान में वो जो सुतली थी वो अंदर डाली, लेकिन क्या देखती है कि वो जो सुतली थी अंदर गई ही नहीं, रख दी मूर्ति। दूसरी मूर्ति उठाई और उसी सुतली को लेकर कान में डालनी है, और हुआ क्या, वो सुतली दूसरे कान से बाहर निकल गई, वो मूर्ति भी रख दी। और अब तीसरी मूर्ति को उठाते हैं, सुतली कान में डाली और वो सुतली कान में डालते डालते अंदर जाती रही, अंदर जाती रही, अंदर जाती रही। तो संत ने, वहां के गुरुजी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस सत्संगी व्यक्ति को कहते हैं कि अरे भाई, पहली मूर्ति जिसके कान में मैंने डोरी डाली थी, वो डोरी ना तो अंदर गई ना कान से बाहर गई, ये 5000। जिसकी डोरी कान से बाहर निकल गई वो 50,000 की, और जिसकी डोरी ना कान से निकली ना रुकी, पेट में चली गई, वो 1 लाख रुपए। सत्संगी इस अद्भुत कला को देखकर हैरान हुआ और निवेदन करता है, हे गुरुदेव, आपने ये तो समझा दिया कि 5,000, 50,000 और लाख में फर्क क्या है, अब इसकी शिक्षा भी हमें प्रदान कीजिए, और वो शिक्षा हम सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी यदि हम ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो मूर्ति थी जिसके कान में सुतली डाली गई, वो सुतली ना तो दूसरे कान से बाहर निकली ना पेट में गई। सिद्धांत, हम जब कथा सुनने के लिए जाते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र को श्रवण करने के लिए जाते हैं, अच्छी बातों को सुनने के लिए जाते हैं, हम गए, लाखों बार गए, लेकिन हमने क्या किया, उस ज्ञान को ना तो अपने हृदय में जाने दिया ना मस्तक में जाने दिया। वो ज्ञान कान तक गया और कान तक ही रह गया। 7-7 दिन की कथाएं सुनी, YouTube हमारा भरा हुआ है, रोज सुबह सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, रात को सुनते हैं, लेकिन वो शब्द मुख से तो निकलते हैं, कान तक तो पहुंचते हैं, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करते। इसीलिए हमारा बोल रह जाता है 5,000 का। दूसरा व्यक्ति जो सत्संग सुनने के लिए गया, कथा सुनने के लिए गया, उसने कथा सुनी, शास्त्र सुना, वो अंदर भी गया, लेकिन दूसरे कान से बाहर। यहां से सुना,
और यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, भीतर फिर नहीं गया 50,000 की बात। और जब व्यक्ति ब्रह्म विद्या शास्त्र को सुनता है, कथा को सुनता है, अच्छी बातों को सुनता है, और जब वो बातें कान के माध्यम से प्रवेश करती हैं और हृदय के अंदर चली जाती हैं, तो मूर्ति 1,00,000 की हो जाती है और वो इंसान बहुमूल हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति अच्छा बोले ये महत्व की बात नहीं है, व्यक्ति अच्छा सुने ये महत्व की बात होती है। आप लोग जितने जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, वो संदीप महेश्वरी हो, सोनू शर्मा हो या बिंद्रा जी हो, जितने बड़े बड़े आप स्पीकर्स को सुनते हो, उन लोगों की सबसे पहली आदत क्या है? सुनना। वो लोग सुनते हैं और हम सुनने से पहले बोलना पसंद करते हैं। इसलिए हम लोगों का लेवल क्या है? ग्राउंड लेवल। तो जब हम कथा सुनने के लिए जाएं, सबसे पहले हमें श्रोता बनकर जाना चाहिए कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। दूसरा कोई भाव मन में नहीं होना चाहिए कि हम किस कारण से मंदिर जा रहे हैं, कुछ देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ परखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रथम भाव कि आज हमें कुछ अच्छा सुनने के लिए प्राप्त होगा। बहुत दिन हुए कुछ सुना नहीं, तो आज कुछ अच्छा सुनने को प्राप्त होगा, इसलिए हम चले। तो तात्पर्य कि हम अपने जीवन में जब भी कहीं पर जाएं, एक अच्छा श्रोता बनकर जाएं। सुनने की जो कला होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, बोलते तो सभी हैं। तो इसीलिए भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के जिन भी चरित्रों का हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, ये चरित्र आपकी साधना में महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम आप लोगों ने नाम लिया हुआ है, तो नाम लेने के बाद जब आपको कहा जाता है कि भगत जी, भक्तानी जी स्मरण कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, तो आप घर में जाकर स्मरण करने के लिए बैठते हो, ध्यान करने के लिए बैठते हो। लेकिन होता क्या है कि आपने माला ली, माला लेने के बाद आप स्मरण करते करते आपका जो मन है वो मन पूजा पाठ में स्मरण में लगा ही नहीं। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम पूजा भी करते हैं, कोई सात्विक भाव मन में नहीं आता। उसका कारण कि हम स्मरण के लिए बैठे, स्मरण के लिए सबसे पहले माला पकड़ी, माला पकड़ के नाम का जाप किया, लेकिन मन ठहरा नहीं। अब मन को ठहराए कैसे? तो मन को ठहराने का सबसे प्रथम कार्य जो तत्व है वो साधन क्या है? परमात्मा के चरित्र। जब आप प्रथम नाम का स्मरण करने के लिए बैठे, तो उस समय आपने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कोई भी लीला को याद करना शुरू कर देना कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सुबह उठे नहीं, माता यशोदा परमात्मा को उठा रही है, परमात्मा उठे, परमात्मा उठने के बाद गैया चराने के लिए जाने लगे हैं, तो आज परमात्मा गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। एक पिक्चर आपने क्रिएट कर दी है अपने माइंड के अंदर, देखिए आपका ध्यान कैसे लगता है। जब श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नामस्मरण करें, तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीला स्मरण करो कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी माहौरगढ़ के अंदर निद्रा ग्रहण करते हैं। तो भगवान जी निद्रा कैसे ग्रहण करते हैं? श्री चक्रपाणी महाराज जी का स्मरण करने के लिए बैठे, तो श्री चक्रपाणी महाराज जी का चरित्र ध्यान में लाइए। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का स्मरण करने के लिए बैठे, तो प्रभु का चरित्र याद कीजिए। और श्री चक्रधर स्वामी जी का स्मरण करने के लिए बैठे, तो भगवान जी का चरित्र याद कीजिए।
तो ये जो चरित्र है सबसे पहले आपको स्मरण में दक्ष करते हैं। उसके पश्चात जब आप महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र जाने के बाद आपने स्थान नमस्कार किया, तो स्थान नमस्कार करते करते ऊपर लिखा होता है आरोगणा स्थान। आप वहां पर जाकर अचंभित हो जाते हो, ये आरोगणा स्थान मतलब क्या है। आपने वहां पर जाकर देखा लिखा हुआ है मर्दना स्थान, मादने स्थान, पहुड़ स्थान, उपहूड़ स्थान, महावाक्य निरूपण स्थान, सिमुगा सिंपने। आप जाकर पढ़ोगे, आप बोलोगे गुरुजी इसका मतलब तो बताओ, तो गुरुजी क्या बोलेंगे, भक्तानी जी यात्रा बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाएंगे। वहां पर बात खत्म हो। तो हमें वहां पर भी चरित्र समझने के लिए समय नहीं लगता है। तो जब हम परमात्मा के चरित्रों को ध्यान में लाएंगे तो हमें फायदा होगा। तीसरा, आप लोग व्यवहार में रहते हो तो कोई व्यक्ति आपको पूछता है भाई आप किनकी भक्ति करते हो, आप कहते हो कि हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, आपने कोई मैसेज भेजा कि आज श्री चक्रपाणी जयंती है, आगे से प्रश्न हुआ ये श्री चक्रपाणी महाराज जी कौन है, और हम चुप हो गए, हमें उस प्रश्न का उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ। क्या बताएंगे कहां जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, क्या किया, कब संन्यास लिया, हमें पता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को बार बार श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के पश्चात उन चरित्रों का स्मरण करना चाहिए जब हम नाम का जाप करते हैं। द्वापर युग के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन को उपदेश देते देते अर्जुन के मन के अंदर शंका निर्माण हो गई। भगवान जी क्या कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान भव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्षवात कि हे अर्जुन, ये जो गुह्य ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, ये विवस्वान राजा हुए, इक्ष्वाकु राजा हुए, परंपरा से वो ज्ञान आगे गया, वो आगे करते करते ज्ञान लोप हो जाता है। तो अर्जुन मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, और भगवान से निवेदन करते हैं कि आपका जन्म अभी अभी हुआ, मेरा जन्म अभी अभी हुआ, और आप बात कर रहे हो राजा विवस्वान की, राजा इक्ष्वाकु की। तो भगवान जी कहते हैं कि ये अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, और तेरा जन्म और तेरा कर्म कैसे है, लौकिक। और परमात्मा ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, संभवामि युगे युगे, कि मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूं। मैं सतयुग में भी था, मैं त्रेता में भी था, अब मैं द्वापर में भी हूं, मैं आगे कलयुग में भी रहूंगा। तो अपने भगवत वचन को सत्य करते हुए भगवान श्री चक्रपाणी महाराज ने फलटन नगरी के अंदर आकर अवतार को धारण किया हुआ है। तो त्रेता युग के अंदर पुना के पास एक स्थान है जिसे आज लोग फलटन कहते हैं। तो त्रेता युग की बात करते हैं, उस समय फलस्त ऋषि वहां पर निवास किया करते हैं। तो फलस्त ऋषि निवास करने के कारण उस स्थान का नाम पड़ा फलस्थाना। उसके बाद फले थानी, और आज नाम पड़ गया फलटन। तो फलटन के अंदर फलस्त ऋषि निवास किया करते थे, इसलिए उस गांव को फलटन कहा जाता है। तो उस समय फलटन जो नगरी है,
वो बहुत सुरम्य नगरी है। वहां पर आप यदि नमस्कार करने के लिए जाते हो, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं वहां पर सातारा जिला के अंदर। तो फलटन गिरी कंदराओं से घिरा हुआ एक सुरम्य छोटा सा एक शहर था। तो वहां पर राजनायक नामक एक ब्राह्मण निवास करते हैं, करहाड़ कुल के अंदर। तो श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार किस कुल के अंदर लिया हुआ है? करहाड़ ब्राह्मण कुल के अंदर। 4 वर्ण कहे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो श्री चक्रपाणी महाराज जी ने ब्राह्मणों के अंदर करहाड़ जात के अंदर अवतार धारण किया हुआ है। तो वहां पर राजनायक नामक एक ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है राजईसा। अब ये कौन है, आपको मैं यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं। ये भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के परदादा है। तो भगवान जी के परदादा का नाम क्या है? राजनायक। और परदादी का नाम क्या है? राजईसा। तो ये दंपति उस समय बहुत विद्वान हैं और वहां पर अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं। तो राजनायक के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसके अंतर्गत रूपनायक सबसे बड़े थे। तो ये जो रूपनायक है, ये कौन है? भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के दादाजी। तो रूपनायक इन्होंने जन्म लिया। समय व्यतीत हुआ, ये 7 भाई बड़े हुए। इन 7 का जो विवाह है वो विवाह कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो रूपनायक हैं, रूपनायक की भी आगे जाकर शादी हो जाती है और वहां से उनके एक पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्र का नाम था जनक नायक और पुत्री का नाम था रंभाईसा। तो जनक नायक कौन है? भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के पिताजी। और जो रंभाईसा है वो भगवान जी की क्या लगती है? तो ऐसे जनक नायक और जो रेमाइसा है, रेमाइसा पैदा हुई है, तो ये बुआ लगती है महाराज जी के जो पिता हैं जनक नायक। तो जनक नायक थोड़े से बड़े हुए, बड़े होने के बाद व्यापार आरंभ किया। तो व्यापार करते करते इनका विवाह का समय समीप आ जाता है। तो जनक नायक की शादी जनकाईसा के साथ बहुत ही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर दी जाती है। शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, लेकिन संतान कोई भी उत्पन्न नहीं हुई। जनक नायक और जो जनकाईसा है, तो इनके घर के जो लोग हैं बहुत चिंतित हुए कि शादी हुई, इतना समय हुआ, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हो रही है, तो क्या करें। तो घर के जो लोग थे उन्होंने जनक नायक की दूसरी शादी कर दी। तो दूसरी शादी किनसे की? रंभाईसा के साथ। रंभाईसा और जनकाईसा दोनों ही बहनें हैं। तो दूसरी पत्नी से शादी होने के पश्चात भी बहुत समय व्यतीत हुआ, लेकिन इनके घर में फिर कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि संतान का जो सुख होता है हमारे पुण्य कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। शादी हुई, संतान हुई या नहीं हुई, या होने के बाद संतान ऐसी आसुरी प्रकृति की उत्पन्न हुई कि माता पिता कहते कि हे प्रभु, ऐसी संतान से तो मैं 5 ही अच्छी थी। आप लोगों ने ये बातें सुनने में देखी हुई है। कारण कि ये जो सुख होता है, अच्छी पत्नी प्राप्त होना, अच्छी संतान का प्राप्त होना, ये कर्मों से ही प्राप्त होता है। तो समय व्यतीत हुआ, लेकिन घर में कोई भी संतान नहीं हुई। प्रथम पत्नी से भी नहीं हुई, द्वितीय पत्नी से भी नहीं हुई। अब जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, तब अक्सर जीवात्मा क्या करता है? देवी देवताओं की तरफ भागता है या परमात्मा की तरफ।
तो माता चंद्रकाइसा के जो माता पिता थे, उन्होंने जाकर में जो चक्रपाणी देवता है वहां पर जाकर उस देवता के आगे जाकर मन्नत मांगी कि हे देवता, अगर मेरी बेटी के घर में कोई पुत्र हो जाता है तो हम 100 स्वर्ण मुद्राओं से आपका पूजन करेंगे और उस पुत्र का नाम आपके नाम पर हम रख देंगे। ऐसे माता चंद्रकाइसा के जो माता पिता हैं उन्होंने मन्नत मांगी। और दूसरी तरफ जनक नायक के जो माता पिता हैं उन्होंने भी चांगदेव में जो चक्रपाणी या चांगदेव देवता है, तो वहां पर जाकर उस देवता के आगे मन्नत मांगी कि हे देवता, यदि मेरे पुत्र के घर में पुत्र हो जाता है तो मैं 1000 सोने की मुद्राओं से आपका पूजन करूंगा और अपने पुत्र का नाम आपके नाम पर रखूंगा। तो ऐसे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन्होंने आकर मन्नत मांगी। तो समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद जो माता चंद्रकाइसा हैं उन्होंने गर्भ धारण किया और आश्विन महीने के अंदर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने गर्भ पद्धति से अवतार को धारण किया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने देवताओं से जाकर मन्नत मांगी तो घर में पुत्र हो गया। तो क्या हम भी देवताओं के पास में जाकर मन्नत मांगे? क्या परमात्मा ने देवताओं की बात सुन के अवतार धारण कर लिया? ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा ने देवताओं की उस मन्नत की लाज अवश्य रखी, क्योंकि परमात्मा ने देवताओं को थोड़ा सा सामर्थ्य दिया हुआ है। जब कोई मन्नत मांगता है तो देवताएं परमात्मा के पास जाकर निवेदन करती हैं और परमात्मा उस बात को पूरा करते हैं। लेकिन परमात्मा जिस माता के पेट में जा रही है उस माता ने ऐसा क्या किया था? जिस पिता को परमात्मा पिता का सुख दे रही है उस पिता ने क्या किया था? इसका हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत प्राप्त होते हैं। सबसे पहले परमार्थ की जिस व्यक्ति ने कोई भी वस्तु खराब होने से बचा दी तो परमात्मा उसका मातृत्व पितृत्व स्वीकार करते हैं। जैसे किसी एक आश्रम के अंदर बहुत मात्रा के अंदर दूध खराब हो चुका है, अब वो दूध फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पर गए तो वहां पर जाने के बाद आपने अपनी बुद्धि कुशलता से कोई रास्ता निकाला कि ऐसे ऐसे करके हम इस दूध का पनीर बना सकते हैं, और वो पनीर बना, फिर सभी महात्माओं के लिए वो सब्जी बनी, उन्होंने वो खा ली। तो जाकर मातृत्व और पितृत्व स्वीकार करते हैं परमात्मा। दूसरी तरफ परमार्थ का जिस व्यक्ति ने दोष अपने पेट में समाकर रखा, मान लीजिए कोई मंदिर में बात हो गई छोटी बड़ी, तो आपने वो बात देखी, आपने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, झूठी हो या सच्ची हो, वो बात यहाँ पर महत्व की नहीं। कोई भी बात आपने वो बात देखी लेकिन आपने अपने पेट में समाया, तो जाकर परमात्मा मातृत्व पितृत्व स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ऐसे अधमी जीव जो परमात्मा कहते हैं वो तो हम करते ही नहीं, जो वो नहीं कहते हैं वो हम अवश्य करते हैं। कोई ऐसी बात बाहर नहीं जानी चाहिए और हम ऐसी बातों की रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाहर भेजते हैं। हम परमात्मा के भक्त हैं। कोई वस्तु खराब नहीं होने वाली हो, उस वस्तु को हम खराब कर देते हैं ताकि गुरु जी का नाम बदनाम हो जाए।
मैंने ये बातें अपने जीवन में देखी हैं, बहुत विचार किया कि परमात्मा ने ये जीव को, इस जीव को क्या सोच के भेजा होगा। हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं कि परमात्मा को दया आई कि इस जीवात्मा को आनंद लेना चाहिए, इसकी अविद्या का नाश करना चाहिए। तो परमात्मा ने हम सब जीवों को सृष्टि में भेजा, लेकिन हम जीव सृष्टि में आए, जो परमात्मा ने नहीं कहा हम वो करते हैं, और जो कहते हैं ना तो हमें सुनना अच्छा लगता है और ना ही करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए परमात्मा मातृत्व और पितृत्व उसी व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति परमार्थ की किसी भी वस्तु को बेकार नहीं होने देता, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो। मान लीजिए कोई चेतन जीवात्मा है, वो धर्म से बहुत दुखी हो चुका है, लोगों ने तंग किया, अपशब्द कहे, प्रताड़ित किया, वो व्यक्ति विशेष दुखी हो चुका है। उसके मन में विचार आता है कि इतनी चिंता किसके लिए, वो व्यक्ति व्यर्थ होने वाला है, धर्म छोड़ने वाला है। आप गए, आपने अपनी बुद्धि से, द्रव्य से, शारीरिक क्षमता से उस व्यक्ति को समझाया, बुझाया, उसे शांत किया, उसको पूजा पाठ में दोबारा लगाया। वो व्यक्ति व्यर्थ होने वाला था, उसको आपने पुनः धर्म में लगाया। तो ये भी एक प्रेम का उपाय रहता है, और परमात्मा आगे जाकर क्या देते हैं हम देख नहीं सकते। तो आज भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने जनक नायक को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और जनकाइसा को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, और परमात्मा गर्भ पद्धति से अवतार को धारण करते हैं। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में परमात्मा अवतार कैसे लेते हैं इसका भी विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले परमात्मा का एक नियम है, परमात्मा जब भी कोई क्रिया करते हैं उसमें इस बात को अवश्य धारण करती है कि जीवात्मा का जितना भला हो सके उतना भला हो। तो परमात्मा क्या करते हैं, गर्भ पद्धति से अवतार धारण करते हैं। जैसे हम सब का जन्म होता है, वैसे ही परमात्मा का भी जन्म हुआ, परमात्मा ने भी अवतार लिया, उसे गर्भ पद्धति कहते हैं। उसके पश्चात दूसरी पद्धति का नाम है तवड़ते। तवड़ते अर्थात भगा देना, अर्थात किसी माता के पेट में किसी जीवात्मा ने आना है, लेकिन परमात्मा उस जीवात्मा को रोक देते हैं और परमात्मा कहते हैं कि भाई इस गर्भ को हम स्वीकार करेंगे, तुम देवताओं के भरों में जाकर आराम से आनंद भोगो। तो परमात्मा उस गर्भ को स्वीकार करते हैं, उसे कहते हैं तवड़ते। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी हैं, वो कैसे अवतार है, तवड़ते। आप लोगों ने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का चरित्र थोड़ा सा सुना कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे थे। जैसे कोई पतला व्यक्ति होता है, गुड़ खा रहे हैं, वो सारा गुड़ दाढ़ी पे लग रहा है, पेट पे लग रहा है, कोई नहीं, चाबी थूकी करी थी, चबाते हैं, थूक देते हैं, थोड़ा सा चबाया, फेंक दिया, भाग रहे हैं, जोर जोर से हाथ घुमा रहे हैं और 16 हाथ का वस्त्र धारण किया। तो आपने ये सारी की सारी बात देखी कि भगवान है और भगवान का वर्तन ऐसा, और बैठना कैसे है, ऊपर आसन, जैसे हम पांव के बल बैठते हैं स्वभाव के लिए, तो वैसा कोई बैठता ही नहीं। तो सभ्य व्यक्ति को कैसा बैठना चाहिए, आराम से। लेकिन श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ऐसे बैठते ही नहीं है, वो तो पांव के बल बैठते हैं। क्या आपने विचार किया कि ऐसा क्यों? और भगवान जी तो सुंदर होने चाहिए कि कोई देखे और देखकर मोहित हो जाए। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे हैं, श्याम वर्ण, काले हैं, सुंदर नहीं है। एक आंख थोड़ी सी छोटी है,
उंगली छोटी है, भाग रही है। उसका कारण कि जिस गर्भ को श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने स्वीकार किया, उस गर्भ में जो बालक आने वाला था उसकी ऐसी अवस्था थी, वो पागल बालक पैदा होने वाला था। तो परमात्मा ने उसके गुण धर्मों को भी स्वीकार किया। तो ऐसे उसके पश्चात तीसरी पद्धति का नाम है पतित। पतित अर्थात जो पड़ा हुआ है, गिर चुका हुआ है, मर चुका हुआ है। तो परमात्मा मरे हुए व्यक्ति के देह को भी स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भड़ोच के अंदर हरिपाल देव के देह को स्वीकार किया। तो परमात्मा गर्भ, दवड़ने और पतित इन तीन प्रकार से परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। और एक चौथा प्रकार भी रहता है जिसे कहा जाता है प्रकट होना। तो प्रकट होना मतलब जैसे टीवी में आप देखते हो कि ऐसे परमात्मा प्रकट हो गए, ऐसे परमात्मा प्रकट होकर भी अवतार धारण करते हैं। लेकिन परमात्मा प्रकट होकर अवतार कभी नहीं धारण करते। कर सकते हैं, करते नहीं। कारण प्रकट होकर अवतार धारण करेंगे ना तो माता पिता को कोई सुफल मिलेगा, ना किसी को कुछ मिलेगा। यहाँ पर माता पिता को संबंध दान के फल मिलेंगे, मातृत्व पितृत्व के फल मिलेंगे, माता को स्तनपान अर्थात अन्नदान का फल मिलेगा, पिता को जो कष्ट प्राप्त होता है उसका फल मिलेगा। तो परमात्मा जीवात्मा का अच्छा हो, मेरी क्रिया से जीवात्मा को सुख मिल जाए, इस बात की तरफ ध्यान रखते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके माता पिता हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी फलटन नगरी के अंदर आश्विन महीने में अवतार को धारण करते हैं। और उस समय जब परमात्मा ने अवतार धारण किया तो उस समय का जो वातावरण है वो कैसा होगा हम आभास लगा सकते हैं। आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में जब आप पंचालेश्वर स्थान पर जाओगे, रात को माहौर स्थान में जाओगे, सुबह 5 बजे जालिकादेव स्थान में जाओगे, तो जब पंचालेश्वर पूरे के पूरे 12 बजते हैं तो वहां पर परमात्मा आए ऐसा आभास होता है। बोलना नहीं पड़ेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। 12 बजेंगे, धूप के अंदर ऐसी हवा चलनी शुरू हो जाएगी और अंदर से ऐसी शांति मिलने लगेगी, आपको लगेगा कुछ हुआ अभी। जाओगे कभी महसूस करना और मुझे बतलाना। और जब परमात्मा ने अवतार धारण किया होगा तो सबसे पहले एक माता, जब प्रसव काल आता है तो प्रसव काल आता है तो उस माता को 72 हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है। एक हड्डी टूटे, जिसकी टूटी होगी उसे पता होगा कि मेरी एक हड्डी टूटी, कैसी वेदना हुई। लेकिन जब माता बालक को जन्म देती है 72 हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है। और जो पुरुष होता है वो उस दर्द को सहन नहीं कर सकता, मर जाएगा, लेकिन माता सहन करती है। और जब बालक का जन्म होता है तो उस समय माता की जो खुशी होती होगी, आप सबको पता है कि कितनी खुशी होती होगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि जिस माता के गर्भ से परमात्मा ने अवतार लिया, उस माता को कैसी प्रसन्नता हो रही होगी। एक खुशी होती है, एक प्रसन्नता होती है और एक आनंद। तो उस माता का मन, चित्त, दिमाग, स्वास्थ्य कैसा होगा, ये तो माता जनकाइसा ही जान सकती है। तो परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार धारण किया और उस समय भी जो वातावरण है बहुत शुद्ध हो चुका हुआ है, देवताएं आनंदित हो चुके हैं, सभी
पशु पक्षी आनंदित हो चुके हैं, क्योंकि परमात्मा ने जीवात्माओं के लिए अवतार धारण किया। उसके बाद जब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी थोड़े बड़े होने शुरू हुए, तो जो सबसे पहली सूचना थी जो किसने डाली थी, नाना और नानी ने, चंद्रकाइसा माता जी के जो माता पिता हैं, उन्होंने जागर में जो चक्रपाणि देवता है वहां सूचना डाली। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रकाइसा को और भगवान जी को वहां पर लेकर गए और जाकर सूचना पूरी की। जो सोने की स्वर्ण मुद्राएं थी वो चढ़ाई, और भगवान जी का सबसे पहला नाम क्या रखा गया, चक्रपाणि, और वो सूचना पूरी की गई। उसके बाद जो दादा दादी ने सूचना सुखी हुई थी कि चांद देव में जाकर हम सूचना सुखी पूरी करेंगे, तो माता पिता दादा दादी और भगवान जी को वहां पर लेकर गए। तो वहां पर उन्होंने सोने की मुद्राएं चढ़ाई, और वो सोने की मुद्राएं चढ़ाने के बाद भगवान जी का दूसरा नाम क्या रखा गया, चांद देव। तो ऐसे भगवान जी ने दो नामों का स्वीकार किया। अब यहाँ पर दूसरी बात हमें प्राप्त हुई कि सुखना हमने सुखी और पूरी की। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, घर में प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, हम फटाफट भाग के मंदिर आए, गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, गुरुजी ने कहा भी ये काम करो, आपके घर में जो कष्ट का समय आया है वो दूर हो जाएगा। उस समय तो दुख है, सुखना डाल दी, बाद में वो कष्ट गया, गुरुजी तुसी कौन कैसी कौन, और परमात्मा को एक भक्तानी जिनके पति देव हॉस्पिटल में दाखिल है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी हो चुकी है, पीलिया भी हो चुका है, और 2-3 रोग और लग चुके हैं। उम्र 40 से 45 साल। मेरे पास वो भक्तानी जी आई, मुझे रोते रोते कहते, गुरुजी मेरे पति की ऐसी ऐसी अवस्था है, तो आप कुछ बताइए, मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने उनको निवेदन किया कि आप ठाकुर जी की ये जो बड़ी हमारी मूर्ति है, ठाकुर जी के चरणों में 1 सुपारी और 10 रुपए, क्योंकि मेरा विश्वास है। उससे पहले क्या हुआ, एक भक्तानी जी मंदिर में आती है, तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो भक्तानी रो रही है। तो मैंने उस भक्तानी को पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। वो कहते कि मेरी माता जी बहुत बीमार है, तो वो आज कल के मेहमान हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी के श्री चरणों में 1 सुपारी और 10 रुपए रखो, तो भगवान जी स्वास्थ्य कर अच्छा करेंगे। तो उसने हाथ लगवाया, सभी संतों का मेरे हाथ से सुपारी रखी, और 1 घंटे के बाद उनकी माताजी वेंटिलेटर से उनके घर है, और 6 महीने के बाद डेथ हुई। उसके बाद 10 रुपए और सुपारी के ऊपर मेरा विश्वास बैठ गया। लोगों का तो बैठे ना बैठे, मेरा विश्वास बैठा कि परमात्मा सुनते जरूर हैं अगर अच्छी तरह से प्रार्थना की जाए। तो उस भक्तानी को भी मैंने निवेदन किया कि आप इतना पैसा वहां पर खर्च कर रहे हो, तो परमात्मा को एक सुखना सुखो, क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदा रहोगे तो कुछ भी करोगे। मैंने कहा कि आप भगवान जी को पंचोद्धार अवसर सुख दो, तो आपके भगत जी ठीक हो जाएंगे। तो पंचोद्धार अवसर वो भी बड़ी अमाउंट का नहीं, मैंने कहा जितनी आपकी यथाशक्ति है, थालियां लगाओ, रंगोली बनाओ, 10 महात्माओं को भोजन करवाना है, 20 को करवाना है, 30 को करवाना है, आपकी इच्छा। मैं नहीं कहता कि 100 लोगों का भोजन करो, नहीं, आपकी जितनी शक्ति है, विधि का महात्म्य है। समय बीता, वो भक्तानी जी यहाँ पर सुखना डालकर गई, तो कम से कम आज मुझे लगता है 4 साल हो चुके हैं। सुखना डाली, सुखना डालने के बाद 3-4 दिन के अंदर भगत जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए,
और आज भी परमात्मा की कृपा से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस भक्तानी को 3-4 बार मैंने याद करवाया। मैंने कहा भक्तानी जी आपने सुखना सुखी थी, गुरुजी करेंगे करेंगे करेंगे। मैंने फिर उनको कहा देखो परमात्मा कान पकड़ के भी सुखना निकालते हैं। याद रखिए जब हम परमात्मा को बोल के चले गए कि ठाकुर जी ये हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम इतने इतने पैसे चढ़ाएंगे, ये वस्तु चढ़ाएंगे, बात पूरी हुई तो हमने नहीं चढ़ाया तो द्रव्य का क्षय होगा, आपका धन गुम जाएगा। आपने परमात्मा को बोला कि हम ये चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाया, वो वस्तु आपकी गुम हो जाएगी। याद रखिए परमात्मा यदि दे सकते हैं तो परमात्मा को लेना भी आता है। तो सुखना का तात्पर्य अर्थ कि अपने जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए तो आप परमात्मा से अपने कष्ट का निवारण करने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। मांगना कुछ नहीं है, परमात्मा से पैसा मांगने के लिए मत जाइए, मांगना कुछ नहीं है। अपने कष्ट के निवारण के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना जरूर कीजिए, तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। और यदि कोई मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को पूरा भी करना है। और दूसरा एक और प्रश्न आप सबका मेरे समक्ष रहता है कि गुरुजी नाम लेने से पहले हमने ये सुखना सुखी थी, अब हमने नाम ले लिया, अब हम क्या करें? अब जैसे नवरात्रे शुरू हो चुके हैं तो नवरात्रों में किसी दंपति ने, उनके घर में संतान नहीं हो रही, उन्होंने सुखना सुखी मन्नत मांगी कि हमारे घर में पुत्र होगा तो हम उसको लंगूर बनाएंगे। तो सुखना सुखी, लेकिन समय बीता, उस दंपति ने आकर नामदान ले लिया। अब यहां पर आकर फाउंडेशन आ गई कि आपने दूसरे मंदिर नहीं जाना, दूसरे मंदिर की विधि आपने नहीं करनी, या सुखना नाम लेने से पहले मन्नत मांगी कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो हम चिंतपूर्णी माता जो है उनके दर्शन करने जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन बाद में नाम लिया तो क्या करें? तो रास्ता हर चीज का है। तो यदि नवरात्रों में आप में से किसी ने सुखना सुखी हो कि हम अपने पुत्र को लंगूर बनाएंगे, तो यदि विधिवत सुखना को उतारना है तो अपने बालकों को जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण बनाएं। आपकी सुखना आराम से उतर जाएगी, आपके ऊपर कोई भी भार नहीं पड़ेगा। सुखना मांगी कि हम इस तीर्थ को नमस्कार करेंगे, इस माता के तीर्थ को नमस्कार करेंगे, उस सुखना को उतारने के लिए अपने स्थान बंधन करके आएंगे। आपकी जो सुखना है वो सारी की सारी जो सुखना है वो उतर जाएगी। तो ऐसे जो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी हैं, फलटन नगरी में अवतार धारण किया, करहाड़ ब्राह्मण कुल के अंदर अवतार धारण किया, और भगवान जी के माता पिता जनक नायक जनकाइसा जी माता पिता हैं, और भगवान जी की मासी का नाम है रंबाइसा, और यही मासी इनकी सौतेली माता भी है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार लिया, और भगवान जी अपने जीवन में कौन कौन सी दिव्य लीलाएं करने जा रहे हैं, परमात्मा ने कौन कौन सी दिव्य लीलाएं की, इसका श्रवण हम कल के सत्र में करेंगे। तो कल शाम को 4 बजे पुनः आप सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जो भक्त भौतिक साधनों के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण कर रही हैं, तो प्रतिदिन प्रति सुबह 1 बजे, दोपहर 1 बजे आपको कथा हमारी लाइव प्रीमायर के रूप में प्राप्त होती रहेगी। तो सभी भक्त
दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी कथा का लाइव श्रवण कर सकते हैं। और जो भक्त यहाँ पर हैं कल शाम 4 बजे पधारें। भगवान श्री चक्रपाणि